तक आपके पास अपडेट पहुंचा है क्या? बिल्कुल, ये बताया गया है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। लंदन के लिए टेक ऑफ करते हुए धमाका हुआ, लेकिन अभी फिलहाल इस पर और कोई जानकारी नहीं आई है। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना अभी हो चुके हैं और भूपेन पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की कई टीम एयरपोर्ट पर भेजी जा चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि इस बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात की है और इसके साथ साथ हादसे की जानकारी लेते हुए ये बताया गया कि टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया था प्लेन। और देखिए कि एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान यह एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और उसमें आग लग गई। और फिर आप देखिए कि काले बादल जो धुएं के रूप में किस तरीके से निकले और उसके बाद अफरा तफरी हो गई। शुरुआत खबर के मुताबिक हादसा गुजरात के मेघानी इलाके में हुआ था, लेकिन फिर अहमदाबाद से लंदन जा रहा वो विमान था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब सब तरीके से जो वहां पर राहत कर्मी हो या सामग्री हो या तमाम चीजें और यात्रियों को जो बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन अभी यात्रियों को लेकर अंदर की क्या स्थिति है और ये भी बताया जा रहा है कि कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यात्रियों को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई। धीरे धीरे इवैक्यूएशन और तमाम तरीके की चीजें मेडिकल टीम वहां पर पहुंच चुकी है। मेडिकल टीम इस वक्त वहां पर मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, जरा एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते। देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, प्लेन क्रैश की तस्वीरें आप धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। और एसएस पनेश्वर हमारे साथ में इस वक्त एक्स डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी। पनेश्वर सर, ये जो पूरा दुर्घटनाग्रस्त हम विमान देख रहे हैं, जो धमाका हुआ उसमें हम देख रहे हैं कि फ्लाइट ने उड़ान भरी और अचानक से धमाका हो जाता है। ये क्यों होता है, किन कारणों से? इन तस्वीरों को देखने के बाद अब क्या आकलन है आपका? It's a very sad incident and ये जहाज बड़ा हाई टेक्निक एयरक्राफ्ट है। इसमें अभी ओनली इंक्वायरी में पता लगेगा कि किसी ने कोई बॉम्ब शॉम्ब तो नहीं रखा था ऑन बोर्ड, क्योंकि हाईजैकिंग के भी काफी थ्रेट है अपने देश को। तो ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा और एग्जैक्ट कितनी क्षति और जान की कितनी क्षति हुई ये सारा पता लगेगा आफ्टर द क्रैश। लेकिन हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उड़ान भरता है, उसके बाद अभी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पीछे का हिस्सा टकराता है और फिर जोरदार धमाका होता है। हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, फ्लाइट उड़ान भरती है और उसके बाद फिर एक जोरदार धमाका होता है। जी, धमाका होता था, उसका कोई इंजन फेल हो गया, पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया, दरख्तों को टकरा गया। क्या हुआ ये तो मैं सर आप जी पता नहीं, हमारा अंदाजा लगाना ठीक नहीं रहेगा इस क्रैश में। ठीक है, अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद सब पता लग जाए अभी क्या होगा। बिल्कुल, मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनीष, क्या इनपुट्स अभी मिल रहे हैं, क्या करंट सिनेरियो वहां पर है अभी? बिल्कुल, देखिए करीब 200 से अधिक लोग इस फ्लाइट में सवार थे और ये फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ होने को थी और वहीं पर वो क्रैश कर गई है। एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है जहां गुजसेल, जो गुजरात सरकार की एक प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के विद इन ही है, और पीछे जो सिविल अस्पताल है यहाँ का, उसके पास का ये इलाका है, मेघानी नगर का एरिया है और यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, एक बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हुआ है। अब जानकारी ये मिल रही है कि कई लोगों के हताहत होने की या मृत्यु होने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो सूरत के दौरे पर थे, वो वहां से तुरंत ही लौटकर अहमदाबाद की तरफ आने लगे हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। जिस तरह की मदद चाहिए वो देने को उन्होंने तत्काल तैयारी बताई है और इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें तैयार की गई है। सिविल अस्पताल जहां से ये एरिया आप देखिए करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग हताहत हुए हैं। लेकिन ये अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी। लेकिन कोई आकलन है, क्योंकि कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं कि लगभग 100 लोगों की जान गई है अभी तक, एक ये आशंका है। ये संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह के फ्लाइट में लोग सवार थे और जिस बिल्डिंग पर वो गिरी है, तो लोगों की जान 100 से भी अधिक लोगों की जान जा क्या किसी ने देखा मनीष, क्या किसी ने देखा जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं, कोई है प्रत्यक्षदर्शी जो बता पाए कि एग्जैक्टली उस वक्त पे क्या हुआ था? कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरह की अभी तक इनपुट्स मिल पा रहे हैं क्या? देखिए, जो हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई, उनका कहना यह है
कि प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हो रहा था वहां पर गिरा, वो इनबैलेंस हुआ तुरंत ही, और इतनी जल्दी से वो नीचे आया है कि किसी को कुछ भनक ही नहीं लगी कि क्या हो रहा है। और जो देखने वाले लोग थे, शायद किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, तो हम तलाश कर रहे हैं कि इस तरह मैं आपके पास आऊं एक बार जरा। उड्डयन मंत्री की ओर से एक पोस्ट किया गया है, शॉक्ड एंड डिवास्टेटेड टू लर्न अबाउट द फ्लाइट क्रैश इन अहमदाबाद, वी आर ऑन हाईएस्ट अलर्ट, आई एम पर्सनली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड हैव डायरेक्टेड ऑल एविएशन एंड इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसीज टू टेक स्विफ्ट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन, रेस्क्यू टीम्स हैव बीन मोबिलाइज्ड एंड ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर मेडिकल एड एंड रिलीफ सपोर्ट आर बीइंग रश्ड टू द साइट, माय थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद ऑल दोज ऑन बोर्ड एंड देयर फैमिलीज। तो ये उनकी ओर से एक पोस्ट किया गया, इसमें वो जिक्र कर रहे हैं अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश का, साथ ही साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से हम पूरा हाईएस्ट अलर्ट पर हैं और वो खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं जो भी इस वक्त मौजूदा हालात हैं। साथ ही साथ जो एविएशन और इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसीज उसको उनको डायरेक्ट किया गया ताकि वो तुरंत से वहां मूव करें, और जो टीम्स है, रेस्क्यू टीम है, उनको भी वहां पर पहुंचाया जा रहा है, और कुछ टीम्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो इंश्योर करें जल्दी से कि लोगों को तुरंत रिलीफ मिले और जो भी सपोर्ट चाहिए वो भी मुहैया करवाया जाएगा। इस बात का जिक्र वो कर सकते हैं, लोगों के लिए दुआएं भी अपनी भेज रहे हैं कि जो भी लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं या उनकी जो फैमिलीज हैं उनके लिए दुआएं भी हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जब ये जो फ्लाइट है वो उड़ान भरती है और उसके बाद जब प्लेन क्रैश होता है, दो तस्वीरें आपके सामने। एक जब उसका पूरा मलबा आग में झुलसा हुआ बर्बाद होता, तबाह होता हुआ नजर आता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, दो तस्वीरें, और एक और तस्वीर आपके सामने इस वक्त है जिसमें एक जोरदार धमाका होता है और उसके साथ साथ फिर वहां पर जो धुएं का गुबार है वो, और फिर अस्पताल में मची भगदड़। ये देखिए, अब ये जो मलबा है, फ्लाइट का जो मलबा है, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो उड़ान भरी थी लंदन के लिए, और उसमें जो धमाका होता है उसके बाद का ये मलबे की तस्वीरों को आप देखिए लोगों का, क्योंकि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी वहां पर जुट चुकी है, फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं, लोगों को लगातार निकाला जा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा मलबा है और उस मलबे में लोग होंगे, लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है आमतौर पर। और यहाँ देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि धुआं तो ऐसे में सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है रेस्क्यू टीम के लिए भी। तो यहाँ पर जो टीम्स है वो मौजूद है। ये देखिए जब फ्लाइट उड़ान भरती है, अब वो तस्वीरों को आप देख रहे हैं, फ्लाइट ने उड़ान भरी और उसके बाद में फ्लाइट उड़ान भरती है और फिर सीधे अचानक से नीचे गिरती है और धमाका होता है। फिर आग देखिए, आग का गोला पूरी फ्लाइट बन जाती है और उसके बाद वहां पर जो लोग हैं अब आप उनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो इमारत वहां पर आसपास में थी वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आप देख रहे हैं जो मलबा है वो मलबा पड़ा हुआ है चारों तरफ, और मलबा ये बताता है कि पूरा जो फ्लाइट है, जो प्लेन है, पूरा खाक हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बोइंग 737 की हम बात कर रहे हैं, इसे काफी सेफ माना जाता है। इसका जो इंजन होता है वो काफी अच्छा होता है और 2 टर्बोफैन इंजन होते हैं इसमें जो विमान को पावर देते हैं। और 737 जो बोइंग है उसमें सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो इसको सुरक्षित बनाता है। लेकिन ये यात्रियों के लिए आरामदायक और सेफ होता है ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसकी आप सेफ्टी की गारंटी क्या है ये देखिए, क्योंकि हालांकि अभी क्या कारण रहे इस पर अभी एक अपडेट हादसे पर से भूपेंद्र पटेल का स्टेटमेंट आया सामने। हादसे की खबर से बहुत ही दुखी हूं, भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया कि बहुत दुखी हूं, मेरी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत हुई है, केंद्र ने पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया है। तो सीएम का एक अलग दौरा था लेकिन उन्होंने अपने उस दौरे को बीच में रोका। घायलों के इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जल्दी से उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। हादसे पर सी भूपेंद्र पटेल का यह स्टेटमेंट है, हादसे की खबर से बहुत ही दुखी हूं, भूपेंद्र पटेल की ओर से यह पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मेरी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत हुई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र ने पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया है। उड्डयन मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि प्लेन हादसे से स्तब्ध हूं। तो 2 अलग अलग अपडेट्स इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक तरफ उड्डयन मंत्री जो लगातार निगाह बनाए हुए, पीएमओ लगातार निगाह बनाए हुए, गृह मंत्री अमित शाह लगातार निगाह बनाए हुए, पीएम मोदी अलग निगाह बनाए हुए हैं। यह तस्वीरें को फिर से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों का जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर आग बुझाने की जो कोशिश है वो आपको नजर आ रही है। फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद है, चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है फ्लाइट का। और ऐसे में जो लोग वहां पर हैं, जो यात्री इसमें सवार थे, क्योंकि 242 का आंकड़ा है, विमान में 242 लोग सवार थे। हालांकि अभी तक एयर इंडिया की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि कितने लोग इसमें सवार थे, लेकिन अभी एक इनपुट मिल रहा है कि 242 लोग इसमें सवार थे। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, ये दर्दनाक खबर इस वक्त मिल रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एयर इंडिया का AI-171 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है
और यहाँ पर ये देखिए रेस्क्यू लगातार चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी रवाना हो चुकी है। और यहाँ पर जो मलबे में लोग हैं, जो यात्री जो उसमें सवार होकर अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर चुके थे, जिनको अब बस ये लग रहा होगा कि अब कुछ लोग अपनों से मिलने जा रहे होंगे, तो कुछ लोग अपने काम से जा रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि बस अपने गंतव्य में पहुंचेंगे आराम से, ये आरामदायक उनका सफर होगा। लेकिन जिन लोगों की जान चली गई है, जरा सोचिए कि उनके इस सफर पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग चुका है। और ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, उनकी बॉडी पूरी तरीके से झुलसी हुई नजर आ रही है, इसीलिए तस्वीरें धुंधली आपको दिखाई जा रही हैं। एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर है जब ये जो फ्लाइट है उड़ान भरती है और उसके बाद जैसे उड़ान भरती है उसके कुछ ही दूरी पर ये दुर्घटनाग्रस्त, ये देखिए धमाका एक बार सुनाई दिया आपको, जोरदार धमाका है। और फिर वहां पर आग का गोला बने हुए इस पूरे विमान को आप देखेंगे, फिर चारों तरफ मलबा जो पड़ा है उसकी तस्वीरों को आप देखेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि लोग जो यात्रा करते हैं बाय एयर यूजुअली, आप सोचिए, और ये तो क्योंकि जिस हम बोइंग 737 का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसको काफी सुरक्षित माना जाता है, इसको काफी आरामदायक माना जाता है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी जो कंपनी है, एविएशन कंपनी, वो चाहती है कि ये विमान उनके पास भी हो। ऐसे में ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, प्लेन में 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स मौजूद थे, जो जानकारी मिल रही है। पायलट क्लाइव कुंदर जो हैं वो फ्लाइट उड़ा रहे थे, को पायलट थे सुमित संभरवाल, तो 2 पायलट्स और साथ ही साथ क्रू मेंबर्स भी थे। 100 लोगों की मौत की आशंका मिल रही है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जिस तरीके से ये प्लेन जो अभी तक मलबे के जरिए हम देख पा रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लोगों की जो मौत की जानकारी है वो और बड़ा आंकड़ा हो सकता है। पूरे ही गए होंगे कोई बात। बुरी खबर, तस्वीरें विचलित करने वाली, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की खबर, साथ ही तस्वीरें और किस तरीके से प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया है। यह बड़ा हादसा, एयर इंडिया का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस यात्री विमान में 242 लोग, जिसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, वो सवार थे। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फौरन अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य के लिए मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। युद्ध स्तर पर व्यवस्था करने के निर्देश उपचार के लिए इस वक्त दे दिए गए हैं। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा अपडेट इस वक्त यह है कि टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ है एयर इंडिया का प्लेन, यानी कि जैसे ही इसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के साथ ही मेडे का कॉल एटीसी को आया है, ट्रैफिक कंट्रोल के पास पहुंचा और उसके बाद उनसे संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। इसका सीधा मतलब यह है कि मेडे की कॉल के बाद, यानी कि डिस्ट्रेस कॉल के फौरन बाद यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसी प्लेन में सवार गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे और इसके साथ 242 यात्री इस प्लेन में सवार थे, जिसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। और यह बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है 1:39 पर 1:39 पर इस प्लेन ने टेक ऑफ किया। यह जा रहा था गेटवे यानी लंदन की तरफ और जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ होने के साथ ही मेडे का कॉल, डिस्ट्रेस का कॉल एटीसी के पास पहुंचा और उसके बाद एटीसी का संपर्क टूटा और फौरन ये तस्वीरें आने लगी जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दुखद खबर और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश को लेकर, जिसमें 2 पायलट 10 केबिन क्रू शामिल थे, डीजीसीए की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है। विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल थे और साथ ही उनके को पायलट उस दौरान उनके साथ मौजूद थे। इनका अनुभव भी लंबा है। उनके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो क्लाइव कुंदर थे, डीजीसीए की तरफ से बताया गया। लेकिन अहमदाबाद में एयर इंडिया का यह प्लेन क्रैश हुआ, इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे और ये देखिए विजय रूपाणी का ये बोर्डिंग पास इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद से लंदन के लिए विजय रमनिकलाल रूपाणी को उड़ान भरनी थी और वो भी इसमें सवार थे। इस बोर्डिंग पास के साथ ये कंफर्म होता है कि विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। बाकी 242 कुल मिलाकर क्रू मेंबर्स के साथ जो लोग शामिल थे, पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे, जिनका बोर्डिंग पास इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्लेन हादसे पर एक तरफ जहां पर सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि रेस्क्यू किया जाए, ऊपर से वाटर को स्प्रिंकल, पानी को स्प्रिंकल किया जा रहा है ताकि प्लेन में जो आग लगी उसको बुझाया जा सके और साथ ही वहां पर जो लोग उनको फौरी तौर पर प्राथमिक उपचार दिया जा सके, अस्पताल ले जाया जा सके। साथ ही एक और प्लेन वहां पर पहुंचाया गया ताकि रेस्क्यू
रेस्क्यू को फौरी तौर पर लागू किया जा सके। ये देख रहे हैं तस्वीरें, सबसे नीचे जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, इसमें वो यात्री सवार थे एयर इंडिया के इस प्लेन में जो कि गेटवे जा रहा था, लंदन जा रहा था अहमदाबाद से, और इसमें जो यात्री सवार थे अभी उनके सकुशल होने की प्रार्थना की जा सकती है कि वो सुरक्षित हो, और साथ ही बाकी आधिकारिक जानकारी अथॉरिटीज की तरफ से जैसे जैसे सामने आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये है बोर्डिंग पास इस वक्त विजय रामनिकलाल रूपानी का, गुजरात के पूर्व सीएम का, और विजय रूपानी भी इस प्लेन में सवार थे। विमान में 242 लोग सवार थे और जैसे ही 1:39 पर इस विमान ने उड़ान भरी और फौरन उड़ान भरने के साथ बताया यह जा रहा है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। उसी टेक्निकल फॉल्ट के मद्देनजर मेडे की कॉल पायलट की तरफ से एटीसी तक पहुंचाई गई और उसके बाद एटीसी का संपर्क विमान से पायलट के साथ कट गया और फिर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है और इसीलिए मौके पर राहत और बचाव का कार्य इस वक्त जारी है। जो राज्य सरकार के जितने भी महकमे के लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, इस वक्त और इस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अचानक से एक धमाका होता है और उस धमाके के बाद लोग ये सोचते टेक ऑफ के दौरान विमान का पिछला हिस्सा पेड़ से टकराया, और क्योंकि एक रेजिडेंशियल इलाका है ये जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये एक रेजिडेंशियल इलाका है। विमान क्रैश की जगह पर एम्बुलेंस और दमकल की टीम मौजूद है। जानकारी है कि प्लेन क्रैश हुआ, साथ साथ जो वहां पर और जो बिल्डिंग्स थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। एयर इंडिया के इस विमान में 242 यात्री सवार थे और लंदन के लिए टेक ऑफ किया था फ्लाइट ने, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद अब ये जोरदार धमाका और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है फ्लाइट। वो तस्वीरें आ रही है और ये देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे दूर से ये जो धुआं है वो देखा जा सकता है। और ये देखिए इस धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या भयावह मंजर होगा। टेक ऑफ के दौरान विमान का जो पिछला हिस्सा था वो पेड़ से टकरा गया और इसी दौरान में यह हादसा हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है प्लेन, जिसमें यात्रियों की जिंदगी पर बनाई है। पीएमओ ने भी जो यात्रियों की सूची है वो मांगी है और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि अभी एयर इंडिया की ओर से कोई इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, कितने यात्री सवार थे, कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन अभी एयर इंडिया की यह फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और अहमदाबाद का मेघानी इलाका है। देखिए एक और फिर से तस्वीर सामने आई है, ये जब धमाका होता है उसके बाद की आप तस्वीरों को देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें अभी तक सामने आ रही है एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद। ये देखिए, ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि जब धमाका होता है, ये देखिए पिछला हिस्सा पेड़ से टकराता है और उसके बाद जोरदार धमाका होता है। अब आप सोचिए कि लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, ऐसे में लोगों के जहन में डर बैठ जाएगा। एयर इंडिया की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। ये जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने भी बातचीत की है मुख्यमंत्री के साथ में और जो भी अपडेट है वो लिए जा रहे हैं। एयर इंडिया का AI